यह कथा है एक ऐसी प्रेम कहानी की जो न केवल देह से परे थी बल्कि आत्मा की पुकार थी। एक ओर था गालव, एक महान तपस्वी ऋषि जिनकी तपस्या से स्वयं स्वर्गलोक कांप गया था, और दूसरी ओर रंभा, एक राक्षसी जिसे भेजा गया था उन्हें विचलित करने के लिए। पर जब मोह तप से टकराता है तो क्या होता है, चलिए जानते हैं। गालव का आश्रम ऋषि तपस्या में लीन, दूर हिमालय की तलहटी में, जहां सांसें भी साधना करती थीं, वही तपस्या में लीन थे ऋषि गालव। उनका तप इतना प्रबल था कि आकाश में देवताओं का सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र चिंतित हुए। उन्होंने सभा बुलाई और कहा, यदि यह तप जारी रहा तो ऋषि गालव स्वर्ग का संतुलन बिगाड़ देंगे। तब देवों ने निर्णय लिया, रंभा राक्षसी को भेजा जाएगा। वह सौंदर्य की देवी थी, मोहिनी थी, राक्षसी थी, पर वह थी स्त्री। धरती पर उतरती है, सुंदरता से भरी, नृत्य करती हुई जंगल में प्रवेश करती है। रंभा उतरी, उसके कदमों से कुसुम झड़ने लगे, उसकी चाल से पत्ते भी लहराए। उसने ऋषि के पास जाकर नृत्य किया, मुस्काई, छूने की चेष्टा की, पर ऋषि गालव की आंखें बंद थीं और मन आत्मा में डूबा हुआ था। अकेली बैठी है, भावुक है, विचलित है। रंभा का गर्व चूर हो चुका था। वह समझ नहीं पाई कि यह कैसा पुरुष है जो उसकी मोहिनी दृष्टि से भी अडिग है। उसके भीतर कुछ टूटा, और पहली बार किसी ने उसके सौंदर्य को नहीं, उसकी आत्मा को देख ऋषि के समक्ष प्रणय निवेदन करती है। रंभा भावुक स्वर में, हे महातपस्वी, मैं तुम्हें विचलित करने आई थी, पर तुमने मेरे भीतर की स्त्री को जगा दिया। मैं अब मोहिनी नहीं, मैं अब प्रेम में हूँ। आंखें खोलते हैं, गंभीर और करुणा से भरी दृष्टि। ऋषि गालव शांत स्वर में, रंभे, यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो वह तप में बदलेगा। प्रेम जिसे पाने की आकांक्षा हो वह सौदा है, प्रेम जिसमें समर्पण हो वह साधना है। रंभा राक्षसी ध्यानमग्न अवस्था में, वस्त्र सफेद, रूप शांत। रंभा ने अपना राक्षसी रूप त्याग दिया। वह वही आश्रम में रहने लगी। उसने भोजन त्याग दिया, मोह त्याग दिया और ऋषि की तरह तप करने लगी। वह प्रेम जो देह से शुरू हुआ था अब आत्मा में विलीन हो गया था। दोनों साथ ध्यान में, प्रकृति शांत, आकाश में दिव्य प्रकाश, उत्साहपूर्ण और भावुकता से। वर्षों बाद जब वह पूर्ण रूप से तपस्विनी बन गई, तब ऋषि ने उसे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। यह प्रेम न किसी जन्म में बंधा था, न किसी रूप में। यह प्रेम था जहां राक्षसी भी साध्वी बन गई, और ऋषि ने प्रेम को अपना धर्म बनाया। अंतिम पंक्ति स्क्रीन पर टेक्स्ट और वॉइस ओवर के साथ, गहरी आवाज में। ऐसी ही होती हैं पौराणिक प्रेम कथाएं, जहां मोह तप में बदलता है और प्रेम आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। अगर आपको यह पौराणिक प्रेम कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, प्रेम साधना बन सकता है। अगली रहस्यमयी कथा के लिए जुड़े रहिए।